फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपको इनकरेज करेगी अपनी लाइफ के चैलेंज को फेस करते हुए अपने करियर में आगे बढ़कर सक्सेस को अचीव करने के लिए। कहते हैं ना, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। इसी कहावत को सच करके दिखाया है लैरी इल्सन ने। इनकी मां ने लैरी इल्सन को 9 महीने की एज में ही न्यूमोनिया होने के कारण छोड़ दिया था और इनके एडॉप्टिव फादर ने हमेशा इन्हें एक ही बात कही, तुमसे कुछ नहीं होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनके नेवर गिव अप एटीट्यूड ने इन्हें दुनिया का तीसरा रिचेस्ट पर्सन बना दिया। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं लैरी इल्सन कौन है। लैरी इल्सन एक अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है। लैरी की नेटवर्थ 10,480 करोड़ डॉलर है और साथ ही दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अमेरिकन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन के को फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपको सीटीओ है। इसके अलावा उसका सीईओ का भी पोजीशन होल्ड करते हैं। लैरी ने 1977 में अपने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर ओरेकल कंपनी को फाउंड किया था। इनकी लीडरशिप में ओरेकल कंपनी लार्जेस्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई एंड सेकेंड लार्जेस्ट आपको एप्लीकेशन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड भी लैरी की लीडरशिप में ही ओरेकल कंपनी बनी थी। लैरी का जन्म 17 अगस्त 1944 में ब्रॉक्स सिटी न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्हें जन्म दिया उनकी अनमैरिड 19 साल की जूइश लेडी ने जिनका नाम था फ्लोरेंस पेलमैन। 9 महीने में बेबी लैरी को न्यूमोनिया हो गया और उसकी सिंगल मदर जो थी उन्हें अपने अंकल और आंटी लिलियन एंड लुइस इल्सन जो कि शिकागो में रहते थे उन्हें गोद दे दिया। लैरी को उनके एडॉप्टिव पेरेंट ने शिकागो में एक 2 BHK छोटे से अपार्टमेंट में पाला। 12 ईयर की एज तक लैरी को ये भी नहीं पता था उन्हें एडॉप्ट किया गया है और ये दोनों उनके रियल पेरेंट नहीं है। और 12 ईयर की छोटी सी एज में जब वो एक बच्चे थे उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अपनी लाइफ का पहला झटका उनको लगा। वो अपनी एडॉप्टिव मां लिलियन से तो बहुत प्यार करते थे लेकिन उनके एडॉप्टिव फादर का व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें आए दिन यही सुनने के लिए मिलता था अपने फादर से कि तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी काम के नहीं हो और किसी काम में तुम अच्छा नहीं कर सकते हो। इस तरह की बातें उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करते रहती थी। लैरी के एडॉप्टिव फादर ने ग्रेट डिप्रेशन में अपना रियल एस्टेट का बिजनेस खो दिया जिसकी वजह से घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि घर में खाने पीने की भी कमी हो गई, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन उनकी एडॉप्टिव मदर ने लैरी की पढ़ाई जारी रखी। उन्हें अपने बची हुई सेविंग लैरी की पढ़ाई में लगा दिया। लैरी का रुझान मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा था और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में वो काफी स्ट्रांग भी थे। लेकिन उनके सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के दौरान उनकी एडॉप्टिव मदर की डेथ हो गई और इनके कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनके फादर उनसे आए दिन झगड़ते रहते थे जिससे वो बहुत परेशान हो गए। लैरी ने इसी दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इनरोल किया लेकिन वहां से भी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन्हें ड्रॉप आउट लेना पड़ा। ये सब देखकर लैरी के एडॉप्टिव फादर ने डिसाइड कर लिया था कि लैरी अब कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में ये एक कंप्लीट फेल्यूर है। लैरी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज एक्वायर किया। लैरी अपनी इसी प्रोग्रामिंग के हुनर और जेब में कुछ पैसे जिनसे वो 2 वक्त का केवल रोटी अफोर्ड कर सकते थे लेकर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ उन्होंने 8 साल एक जॉब से दूसरे जॉब चेंज करते हुए बिता दिया। उन्हें काफी सारी कंपनी लाइक वेल्स फार्गो एंड मेनफ्रेम मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करने का मौका मिला और इन्हीं काम के दौरान उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल बहुत स्ट्रांग की। लैरी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें मौका मिला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एमटेक्स कॉरपोरेशन के लिए वर्क करने का और इन्हें फर्स्ट इसी कंपनी में IBM कंपेटेबल मेनफ्रेम सिस्टम बिल्ड किया।
लैरी ने 1977 में अपने 2 एमटेक कलीग के साथ मिलकर अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरू की। उनके प्रोजेक्ट का कोड नेम था ओरेकल। उन्हें एक ऐसा मल्टी फंक्शनल, कन्वीनियंट और परफेक्ट डेटाबेस तैयार किया जो सभी तरह के इनॉर्मस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में कैपेबल था। इस डेटाबेस के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। ये डेटाबेस कुछ भी कर सकता था और इसका नाम था ओरेकल। इन्हें टाइम से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। 1980 में इनकी कंपनी में सिर्फ 8 एम्प्लॉय थे और रेवेन्यू $1 मिलियन से भी ज्यादा था। अगले 7 इयर्स में हर साल इनकी कंपनी का रेवेन्यू डबल होता गया और उनका ये स्टार्टअप एक $1 बिलियन कंपनी बन गया। और लैरी ने अपनी कंपनी को रीनेम करके ओरेकल कॉर्पोरेशन कर दिया। ओरेकल की सक्सेस 1990 में चरम पर पहुंच गई। अब अमेरिकन के सभी बैंक, एयरलाइन, ऑटोमोबाइल कंपनीज, रिटेल जायंट सब ओरेकल का डेटाबेस प्रोग्राम यूज करते थे और इन्हीं पर डिपेंड करते थे। ये अब लैरी के काबिले तारीफ प्रोग्रामिंग स्किल था जिसने इनके डेटाबेस प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड इन डिमांड बना दिया। लेकिन इसी ईयर 1990 में लैरी ने सब कुछ खो दिया होता। उनकी कंपनी ओरेकल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पर थी, लेकिन उन्हें अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपनी कंपनी को बचाया, उसे दोबारा सेट किया। बिजनेस के अप एंड डाउन से भी लैरी ने अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं दिया और अपने सक्सेस ट्रैक पर चलते रहे। लैरी की लाइफ आसान नहीं थी, बट इनको कुछ कर दिखाने का जज्बा इनके जिंदगी में था। लैरी इतने एस्टैब्लिश होने के बाद भी बिल्कुल थमे नहीं। वो ये भी सोच सकते थे कि इतने सक्सेस मिल चुके, इतने पैसे आ गए हैं, अब आगे और मेहनत करने की क्या जरूरत। फिर भी वो अपना हार्ड वर्क करते रहे। लैरी एल्सन को एक तरफ जहां अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया, वहीं दूसरी तरफ उनकी मैरिड लाइफ भी उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लैरी ने 4 शादियां की और चारों बार उनका डिवोर्स हो गया। उनकी एक्सट्रीम वेल्थ ने उनके रेपुटेशन को एज इंटरनेशनल जेट सेटिंग प्ले बॉय की बना दी। लेकिन अपनी इमेज और पर्सनल लाइफ का इफेक्ट इन्होंने अपने करियर पर बिल्कुल भी पड़ने नहीं दिया। आज की तारीख में लैरी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा लिस्टेड 7th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की ऑफ द वर्ल्ड की पोजीशन होल्ड करते हैं। लैरी के पास हवाईयन आइलैंड में 6th लार्जेस्ट आइलैंड है और वो पूरे आइलैंड का 98% ये ओन करते हैं। यही नहीं फ्रेंड्स, यूएस हिस्ट्री की पहली और सबसे महंगी रियल एस्टेट डील 2004 में लैरी एल्सन ने की थी। ये टोटल $65 मिलियन की आपको डील थी। 2003 में माइक विल्सन द्वारा लैरी की लाइफ पर बेस्ड एक बुक भी लिखी गई थी। बुक का टाइटल था द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लैरी एल्सन। गॉड डजंट थिंक ही इज लैरी एल्सन। 2006 में फोर्ब्स ने लैरी को रिचेस्ट कैलिफोर्नियन डिक्लेयर किया। 2010 तक लैरी के पास दुनिया की सबसे महंगी याट थी। 1997 में लैरी को गोल्डन प्लेट अवार्ड ऑफ अमेरिका का भी अचीवमेंट मिला है। ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट की लंबी लिस्ट इनके नाम पर है। लैरी अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी पीछे नहीं रहे। 2010 की फेमस मूवी आयरन मैन 2 में इन्हें इलन मस्क के साथ भी रोल प्ले करने का मौका मिला। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। लैरी के बेस्ट फ्रेंड थे स्टीव जॉब्स एंड इनकी 4th वेडिंग में स्टीव जॉब्स ने फोटोग्राफी किया था। लैरी सोशल वेलफेयर में भी पीछे नहीं रहे। लैरी वर्ल्ड के 128 ऐसे बिलियनियर की लिस्ट में है जिन्होंने द गिविंग प्लेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो अपनी आधी संपत्ति चैरिटेबल कॉज में डोनेट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शायद ही ऐसा कोई अचीवमेंट होगा जो लैरी ने अपने लाइफ में अकम्प्लिश नहीं किया हो। लैरी एल्सन की सक्सेस स्टोरी हमें सिखाती है हमारी लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रगल हो और चैलेंजेज आए, बट हमें अपने करियर गोल को अचीव करते रहना चाहिए। उस पर फोकस आपको कभी भी नहीं हटाना चाहिए। प्रॉब्लम आती है और चली जाती है। अगर हम अपने गोल को छोड़ दें, गोल पर फोकस करना छोड़ दें, तो इससे हम कभी भी सफल नहीं बन सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बताइएगा आपको इनके लाइफ का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।